हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष जारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में कवर किया था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज हम आई होप आप सभी को समझ में भी आ रहे होंगे हमारे लेक्चर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपीज, हमारे वीडियोज़ टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपने नई स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर दी। इसका नाम है नेफेलोटर्बिडिटी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नेफेलोटर्बिडिटी। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, नेफेलोटर्बिडिटी में हम दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम नेफ्लो क्या होता है। सेकंड पढ़ेंगे उसमें टर्बिडिटी क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हम अपना इसको मतलब नेफ्लोटर्बिडिटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इन दोनों को कॉमनली हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। द प्रोसेस इन विच, जिसमें द लाइट बिकम एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट व्हेन इट इज पास थ्रू द सस्पेंशन। इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी जब किसी भी लाइट को एक सैंपल को एक सस्पेंशन के थ्रू पास कराते हैं तो हम इसमें ये मेज़र करते हैं कि कितनी लाइट तो उसमें रिफ्लेक्ट हुई, कितनी लाइट उसमें रिफ्लेक्ट हुई और कितनी लाइट उसमें रिफ्रैक्ट हो गई, सॉरी कितनी लाइट तो रिफ्रैक्ट हुई और कितनी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके पास होके निकल गई। जैसे यहाँ से आई, यहाँ पे टकराई और ऐसे निकल गई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये कोई सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कोई मॉलिक्यूल या एटम्स है और यहाँ से हमारी ये लाइट आई, हमने यहाँ से रेस पास करी तो टकराने के बाद कहाँ गई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई और हमारी कितनी इसमें एब्जॉर्ब हो गई। ये आई, यहाँ से टकराई और यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई, ये ऐसे एब्जॉर्ब हो गई। तो इसी को मेजर करने को बोलते हैं वो नेफेलोटर्बिडिटी। और वन बाय वन करके हम इसी को पढ़ेंगे अब। इसमें हमारा नेफ्लो का मतलब क्या होता है। नेफ्लो का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा इसमें होता है क्लाउड जैसे कि बादल जैसे होते हैं। सस्पेंशन आप जानते हैं सस्पेंशन किस तरह से, ग्रीक वर्ड में उसको क्लाउड्स कहते हैं, नेफ्लिको। अब देखते हैं इसका फिनोमेना किस किस पर वर्क करता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था, आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइट हमारी यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो रही है, हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो भी सोर्स ऑफ लाइट थी, यहाँ पे हमारी ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आ गया टकरा के, ये स्कैटर्ड लाइट हो गई। और जो लाइट हमारी यहाँ से ऐसे पास हो गई, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई या ऐसे टकरा कैसे चली गई, हम इसमें ट्रांसमिटेड लाइट को और स्कैटर्ड लाइट को ही मेजर करते हैं। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्या, इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं नेफेलोटर्बिडिटी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसमें हमारा। इसमें दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको। इसमें मैंने कहा था कि एक तो हम इसमें पढ़ेंगे नेफेलो के, एक तो हम पढ़ेंगे नेफ्लो के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे टर्बिडिटी के बारे में। अब देखते हैं कि नेफ्लो टर्बिडिटी किस किस तरह से एक दूसरे के साथ में या किसी भी सस्पेंशन में कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें हमारा नेफ्लो टर्बिडिटी के बारे में देखते हैं। टर्बिडिटी क्या होता है, इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। जो लाइट हमारी ट्रांसमिट हो गया, मतलब जो लाइट हमारे सस्पेंशन से पास होने के बाद जो की लाइट होगी, जो लाइट हमें मिलेगी, एक हमारा सस्पेंशन है, यहाँ से एक सस्पेंशन है, ये यहाँ से लाइट गई, पास होने के बाद ये जो लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इस वाली लाइट की, जो लाइट हमारी पास होके निकली है इस सस्पेंशन से, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने को कहते हैं। इस इंटेंसिटी को मेजर जो करता है वो कौन करता है, हमारा टर्बिडिटी डील करता है इसके साथ में। अब नेफ्लोमेट्री का क्या होता है, ये हमारा डील करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्कैटर्ड लाइट। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारी कुछ लाइट्स होती है स्कैटर्ड हो जाती है। इसे हमारा कुछ सैंपल होंगे अंदर, यहाँ पे कुछ सैंपल्स प्रेजेंट होंगे, ये हमारे कुछ भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सस्पेंशन होगा ये हमारा। और हमारा इसमें सस्पेंशन होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा इसमें हम इसके अंदर लाइट भेजेंगे, यहाँ से टकराएगी और वापस चली जाएगी, टकराएगी और वापस चलेगी। हमारा जो नेफ्लो होती है, नेफ्लोमीटर होता है, ये हमारा इसके साथ में डिमेजर करता है कि हम इसमें जो हमारी लाइट स्कैटर्ड हुई है, या ऐसे जाके, ऐसे हर बार नहीं ज़रूरी कि यहाँ पर आके ऐसे वापस ही जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे भी टकरा के बाहर निकल, जो लाइट हमारी स्कैटर्ड होगी उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करता है हमारा नेफ्लोमेट्री। अब क्या होता है ये टर्बिडिटी, क्या होता है टर्बिडीमेट्री, ये टर्बिडीमेट्री के नाम से जाना जाता है। टर्बिडीमेट्री क्या होता है, ये हमारा मेजर करता है, ये हमारा मेजर 180 डिग्री सेल्सियस तक को ये हमारा मेजर कर लेता है। नेफ्लोमेट्री ये मेजरमेंट एट द राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट बीम, जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट बीम होती है, जो भी मतलब लाइट को हम ट्रांसफर करते हैं सैंपल के थ्रू, वो हमारे क्या करता है एकदम राइट एंगल पे इसको मेजर करता है। इसको मेजर करने के कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये रहा, इसको ये फॉर्मूला है और इसको इस तरह से पूरा ये हमारे के पूरा फॉर्मूला है। और इसको क्या क्या कहते हैं आपको यहाँ से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
इसके अंदर जो TIELE नॉट ये सब हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि हम इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या, एक तो नेफेलो के बारे में जो कि इसको हम बोलते हैं नेफेलोमेट्री, दूसरा हमने कहा था कि टर्बिडिटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा कि नेफेलोमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है। नेफेलोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है, ये इसके बारे में हम आपको पहले से थोड़ा सा बता चुके हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सस्पेंशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स विल स्कैटर द लाइट पास थ्रू इट। इसमें क्या करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं जो हमारी लाइट स्कैटर्ड होकर निकलती है, उसको पास करते हैं, इसमें हम उसको डिटरमाइन करते हैं। और इट डिटरमाइन करता है हमारा द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड बाय द कलेक्टिंग द राइट एंगल एट 30 to 90 डिग्री। जो भी हमारा राइट एंगल्स मेजर बनते हैं, जो भी लाइट हमारी स्कैटर्ड होकर जो भी लाइट के बीच में जो भी हमारा एंगल बनता है 30 से 90 के बीच में, हम उस स्कैटर्ड लाइट को भी अमाउंट मेजर करने का काम करता है। कौन, हमारा नेफेलोमेट्री, ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। और क्या करता है, हमारा मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, ये हमारे स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को भी मेजर करता है। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पहले ऊपर देख चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें हमारा। आगे क्या है, ये इसका डायग्राम है फ्रेंड्स, ये हमारा टर्बिडिटी का डायग्राम है। इसमें हमने अभी देखा था इसके टर्बिडिटी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट था। यहाँ पे हमारा लेंस है जिसकी वजह से जिसके मतलब फोकस होगा, लाइट को फोकस पड़ेगा एक सेंटर पे जाके, ये हमारा सैंपल है इधर। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जो भी लाइट है वो जाके ऐसे स्केटर्ड हो रही है। जो भी लाइट स्कैटर्ड होगी हम इसी को मेजर करते हैं और इस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। एक तो ये होगी यहाँ से जाके ऐसे जाएगी, कुछ यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएंगी, ऐसे जाएंगी। हम इन लाइट्स की जो भी लाइट स्कैटर्ड होती है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं और उसी यही प्रिंसिपल किसका होता है, ये प्रिंसिपल होता है हमारा नेफेलोमेट्री का। उसके बाद है हमारा टर्बिडिटी का प्रिंसिपल। टर्बिडिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, टर्बिडिटी का जो प्रिंसिपल है ये हमारा वर्क करता है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा जिसका जो प्रिंसिपल है वो क्या वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये हमारा ट्रांसमिटेड लाइट को मेजरमेंट की जो हमारी जो भी लाइट हमारी सैंपल से ट्रांसमिटेड हुई है, जो भी लाइट हमारे सैंपल से पास हुई है उनकी इंटेंसिटी को ये मेजर करता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में क्या कहता है ये कि ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ये रहा हमारा सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से हमारी कोई भी लाइट निकली, ये हमारा लेंस है, लेंस से होके फोकस की तरह फोकस बनेगा इसका, यहाँ से फोकस बना, ये हमारा कोई सैंपल है, यहाँ पे हमारी लाइट गई, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से लाइट जाने के बाद हमारी लाइट्स जो है, हमने यहाँ से लाइटें गई और वहाँ पे जाके फोकस होके ये बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद ये जो बाहर लाइट निकली है, ये वाली जो लाइट निकली है, इस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टर्बिडोमेट्री। और यहाँ पे हमारा लास्ट में डिटेक्टर होता है। आप जानते हैं कि डिटेक्टर का काम क्या होता है, अभी तक हम यही सब देखते आ रहे हैं। बाकी की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अभी तक हमने पिछले स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है कि डिटेक्टर का काम करता है कि एक्चुअल में उसका काम क्या है, वो क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप जानते आप आई होप आप सभी को ये हमारे दोनों प्रिंसिपल समझ में आएंगे नेफेलो टर्बिडोमेट्री के। इसमें हमने आज दो चीज़ें देखी हैं। हमने इसमें एक तो प्रिंसिपल देखा है, सबसे पहले तो हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखा है कि हमारा नेफेलो टर्बिडोमेट्री होता क्या है। उसके बाद हमने इसमें अलग अलग करके नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री के प्रिंसिपल देखें। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इसका प्रिंसिपल जो है 2 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। कहने को तो अगर क्वेश्चन आता है मार्क्स में 7 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से और सिंपल से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हमें बताइए कि नेफेलो टर्बिडोमेट्री क्या होता है। लेकिन अगर आप सिंपल सा उसका एक लाइन में आंसर दे देंगे, एक लाइन में सिंपल सा ये जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है ये एक प्रिंसिपल की तरह है, ये बेसिक प्रिंसिपल तो इसका यही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको तरीका यही होगा कि आप ये पहले प्रिंसिपल ऊपर वाला लिखें, फिर ये वाला डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, उसके बाद 1 बाय 1 करके इन दोनों के प्रिंसिपल्स को अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना होगा। तभी जा करके आपका ये पहले फिर ये एक्सप्लेन करना होगा और फिर देन उसका डायग्राम और फिर टर्बिडोमेट्री का प्रिंसिपल और उसका डायग्राम, ये सब हमें एक्सप्लेन करना होगा। तभी जाके हमारे क्वेश्चन पूरी तरह से सक्सेस हो सकता है। तो आई होप आप सभी को हमारे दोनों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें हमारी वीडियोस में कोई भी सुधार चाहते हैं या कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। आई होप आप सभी को हमारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें ताकि आपसे हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।